हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है लेइंग द फाउंडेशन फॉर ए फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। हेडिंग का मतलब है कि फाउंडेशन रखना, मतलब नींव तैयार करना। किसके लिए? एक फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया के लिए। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरा आर्टिकल है। पूरा हम लोग जो है वो हिंदी में पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को जो है वो पूरा देखना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और उसके बाद PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम जो लिंक है उसका जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। उसके बाद इसको एक बार खुद से रीड करना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT has actively organizing consultations on the proposed digital India bill। तो सबसे पहले बात ये है कि ये क्या होता है, मतलब कंसल्टेशन क्या होती हैं। कंसल्टेशन होती हैं जो डिस्कशंस होती हैं, उसको बोलते हैं कंसल्टेशंस। तो क्या हुआ, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो हमारा IT का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो क्या कर रहे हैं? कंसल्टेशन कर रहे हैं, मतलब डिस्कशंस कर रहे हैं जो नया वाला प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया बिल है, ठीक है। ताकि एक कंसेप्चुअल अलाइनमेंट बनाया जाए, मतलब अलाइनमेंट मतलब एक ग्रुप बनाया जाए ऑन ए न्यू लॉ, एक नए लॉ के ऊपर जो रिप्लेस करेगा इंडिया की 23 ईयर ओल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को। जो IT एक्ट है उसको रिप्लेस करेगा। तो इस एक्ट में क्या नया है हम समझते हैं। The goal is to upgrade the current legal regime to tackle emerging challenges such as user harm, competition, misinformation in the digital space। तो हमारा गोल क्या है इस IT एक्ट को बदलने का? हमारा लक्ष्य क्या है कि हम लोग अपग्रेड करें जो करंट लीगल रेजाइम है, मतलब जो अभी जो सिस्टम चल रहा है। रेजाइम का मतलब क्या होता है? रिज़ाइम का मतलब होता है जो सिस्टम है, जो व्यवस्था अभी चल रही है, ताकि उसको हम लोग टैकल कर सकें। जो अमर्जिंग चैलेंजेस हैं, जैसे यूज़र हार्म होना, ठीक है, उसके बाद क्या है, कंपटीशन होना, मिस इन्फॉर्मेशन होना, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होना डिजिटल स्पेस में। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर सेड दैट द फर्स्ट ड्रॉफ्ट ऑफ द बिल शुड बी आउट बाय द एंड ऑफ द जून। तो जो हमारे IT मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है इस बिल का, वो जून तक जो है वो आउट हो जाएगा या हो सकता है। दिस इज़ ए मच एंटिसिपेटेड पीस ऑफ लेजिस्लेशन। एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड है, जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये ऐसा कानून जो है वो लाने की कोशिश की गई है जो क्या करेगा, दैट इज़ लाइकली टू रीडिफाइन दी कॉन्टोर्स ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी इज रेगुलेटेड। जो रीडिफाइन करेगा, दोबारा से हमें बताएगा कि जो टेक्नोलॉजी के कॉन्टोर्स होते हैं, कॉन्टोर्स मतलब आउटलाइन, एक रूपरेखा, एक नक्शा, एक डिज़ाइन, ठीक है, इज़ रेगुलेटेड। उसको हम लोग कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, उसको वो कैसे रेगुलेटेड होंगे। नॉट जस्ट इन इंडिया बट आल्सो ग्लोबली। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबली हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। चेंजेस बीइंग प्रपोज्ड इंक्लूड ए कैटेगराइजेशन ऑफ डिजिटल इंटरमीडियरीज इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। तो इसमें कुछ चेंजेस लाई गई हैं। इंक्लूड जो हमारे डिजिटल इंटरमीडियरीज होती हैं। इंटरमीडियरीज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो बीच की चीज़ें होती हैं ना, जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप बीच का कोई ऐप यूज़ करते हो, ठीक है। तो जो भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो पूरे डिजिटल स्पेस को बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमीडियरीज, ठीक है। ये सारी इंटरमीडियरीज होती हैं, उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में बांटेंगे। जैसे आपने कोई ऐप यूज़ किया, उसमें डाउनलोड करने के लिए सर्च इंजन लगता है। उसके बाद मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऐप यूज़ होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर होते हैं। ये सारे इंटरमीडियरीज का रोल प्ले करते हैं। उसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे। जैसे E-कॉमर्स प्लेयर्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो सामान हम लोग खरीदते हैं, या फिर सोशल मीडिया जो कंपनीज़ हैं, सर्च इंजन्स हैं, टू प्लेस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ताकि हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट क्लासेस में, जैसे E-कॉमर्स, सोशल मीडिया कंपनीज एंड सर्च इंजन्स, टू प्लेस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ताकि उनके ऊपर डिफरेंट अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग प्लेस कर सकें और लाइबिलिटीज़ डाल सकें। मतलब लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है तो आपको किसी चीज़ को देना है दूसरे आदमी को,
ठीक है, तो सबके ऊपर जो है वो अलग अलग लाइबिलिटीज़ डाल सकें। हाँ, क्योंकि अगर आप लोग पैसा कमा रहे हो किसी ऐप के थ्रू, दूसरा बंदा जिसका ऐप यूज़ कर रहे हो, जिसका ऐप आप यूज़ कर रहे हो, उसको पैसा मिल रहा है, तो उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं, उसे कुछ देना भी होगा। बट द प्रेजेंट रिजाइम इज़, वाई द प्रेजेंट रिजाइम इज़ अनटेनेबल। रिजाइम का मतलब सिस्टम, जो अभी का जो सिस्टम है वो अनटेनेबल क्यों है, मतलब वो इतना अनस्टेबल, अस्थिर क्यों है। द करंट IT एक्ट डिफाइंस एन इंटरमीडियरीज टू इंक्लूड एनी एंटिटी बिटवीन ए यूज़र एंड द इंटरनेट, एंड द IT रूल्स सब क्लासीफाई इंटरमीडियरीज इंटू 3 मेन कैटेगरीज। जो अभी का जो IT एक्ट है ना, वो डिफाइन करता है इंटरमीडियरीज को, कि जो हम लोग किसी भी एंटिटी को डाल सकते हैं यूज़र और इंटरनेट के बीच में, मतलब जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग और जो इंटरनेट है उसके बीच में हम लोग किसी किसी भी एंटिटी को डाल सकते हैं, मतलब किसी भी सिस्टम को डाल सकते हैं, किसी भी। एंड दी IT रूल्स, और जो IT रूल्स हैं वो क्लासीफाई करते हैं इन इंटरमीडियरीज़ को 3 मेन कैटेगरीज़ में। एक तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट मीडिया इंटरमीडियरीज़, और एक रिसेंटली नोटिफाइड ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज़, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हम लोग बात करेंगे SMI क्या है। SMI है सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज़ हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं दैट फैसिलिटेट मतलब होता है किसी चीज़ को आसान करना, कोई सुविधा प्रोवाइड करना। तो वो कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, बिटवीन यूज़र्स जो सपोज़ करो जो व्हाट्सएप हो गया उसके थ्रू आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, या फिर गूगल में आप लोग इन्फॉर्मेशन डालते हो, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, वो सारे आगे हमारे किस में, SMI में, मतलब जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ हैं। एंड SMIs दैट हैव ए वेरी लार्ज यूज़र बेस अबव ए स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट। तो जो SMI है, ठीक है, उनका एक मतलब बहुत बड़ा जो है ना वो एक क्या है, यूज़र बेस है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इनको यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ठीक है। तो मतलब एक लिमिट से ज़्यादा इनका यूज़ है, और उनको बोलते हैं हम लोग उनको हम लोग नाम देते हैं SSMIs, मतलब जिनका SMI वो हो गई जिनको हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन जिनका यूज़ ऐसी SMI जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, एक स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड मतलब लिमिट से ज़्यादा होता है, उनको हम SSMI बोलते हैं। SSMI मतलब significant social media intermediaries. However, the definition of SMI is so broad that it can encompass a variety of services. लेकिन जो ये definition है ना social media intermediaries की, ये इतनी broad है, इतनी मतलब ज़्यादा है, इसमें वैरायटी ऑफ सर्विसेज आ सकती हैं, जैसे वीडियो कम्युनिकेशन हो गई, फिर उसके बाद मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो गई, मतलब शादी की जो वेबसाइट होती हैं उसमें भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ईमेल हो गई उसमें भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ऑनलाइन कमेंट सेक्शंस ऑन वेबसाइट्स, इन सारे चीज़ों के थ्रू आप लोग जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दी रूल्स ऑल्सो ले डाउन स्ट्रिंगेंट ऑब्लिगेशंस फॉर मोस्ट इंटरमीडियरीज। तो जो रूल्स हैं वो भी स्ट्रिंगेंट मतलब मजबूत, ऑब्लिगेशन मतलब होता है ड्यूटीज़, इनके लिए इंटरमीडियरीज़ के लिए रखते हैं, सच एज जैसे 72 आवर टाइमलाइन फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉ इन्फोर्समेंट ऑस्क। तो उनको 72 घंटे दिए जाते हैं कि अगर उनको कोई रिस्पॉन्ड के लिए पूछा जाएगा तो वो उसको रिस्पॉन्स करेंगे। एंड रिजॉल्विंग कंटेंट टेक डाउन रिक्वेस्ट, तो अगर कोई किसी का कंटेंट चोरी हो गया या कुछ हो गया तो उसको भी उनको रिजॉल्व करना है। अनफॉर्चुनेटली ISP वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स, उसके बाद प्लेटफॉर्म्स एंड क्लाउड सर्विसेज आर ट्रीटेड सिमिलरली। इन सारी सर्विसेज को हम लोग एक जैसा ट्रीट करते हैं। कंसीडर प्लेटफॉर्म सच एज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर कस्टमर मैनेजमेंट सोल्यूशन या फिर जोहो की बात करें, बाय बर्चू ऑफ बीइंग लाइसेंस, क्योंकि ये लाइसेंस है, इनके पास लाइसेंस होता है। दीज इंटरमीडियरीज हैव ए क्लोज्ड यूजर बेस एंड प्रेजेंट ए लोअर रिस्क ऑफ हार्म फ्रॉम इंफॉर्मेशन गोइंग वायरल। तो इनके पास अपना लाइसेंस है तो इनकी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी जो है वो वायरल नहीं हो सकती है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेफ़ रहती है, ठीक है। ट्रीटिंग दिस इंटरमीडियरीज लाइक कन्वेंशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली एड्स टू देयर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बट आल्सो एक्सपोजेस देम टू ग्रेटर लाइबिलिटी। इनको एक मतलब पारंपरिक सोशल मीडिया बिजनेस की तरह, प्लेटफॉर्म्स की तरह ट्रीट करना, इससे नॉट ओनली एड्स टू देयर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो इससे उनकी सिर्फ जो मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है सिर्फ उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आल्सो उनको एक्सपोज हो जाते हैं। किसके एक्सपोज का मतलब होता है किसी के सामने आ जाना, ठीक है। तो वो एक्सपोज हो जाते हैं किसके थ्रू,
एक्सपोज दैम, इससे हम लोग उनको एक्सपोज कर रहे हैं ग्रेटर लाइबिलिटी की ओर विदाउट मीनिंगफुली रिड्यूसिंग रिस्क प्रेजेंटेड बाय द इंटरनेट। ठीक है, अपना उनके हम लोग जो है ना मीनिंगफुल जो मतलब उनके जो रिस्क हैं उनको हम लोग रिड्यूस भी नहीं कर रहे हैं और उनको जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, सो फॉर ओनली ए हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़, अभी तक अगर हम लोग बात करें तो कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक क्लियर पोजीशन ली है ऑन द इशू ऑफ प्रोपोर्शनेट रेगुलेशंस ऑफ इंटरमीडियरीज। मतलब एक जैसा, प्रोपोर्शनेट मतलब होता है एक जैसा ट्रीट करना सारी इंटरमीडियरीज को। ठीक है, जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं। द यूरोपियन यूनियंस डिजिटल सर्विसेज एक्ट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड फ्रेमवर्क फॉर अस टू कंसीडर। तो ये यूरोपियन यूनियन का जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट है ना, ये सबसे मोस्ट डेवलप्ड हम लोग एक फ्रेमवर्क मानेंगे, ढांचा मानेंगे। ठीक है, इट इंट्रोड्यूसेस सम एग्जाम्पशंस, इसने कुछ एग्जाम्पशंस मतलब कुछ छूट दी। एग्जाम्पशन का मतलब होता है छूट देना। एंड क्रिएट्स 3 टायर्स ऑफ इंटरमीडियरीज, और उन्होंने 3 टायर्स ऑफ इंटरमीडियरीज क्रिएट की, होस्टिंग सर्विसेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विद इंक्रीजिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। और इनमें कुछ उन्होंने इनको कुछ ड्यूटीज़ दी, ऑब्लिगेशंस दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया हैज़ क्रिएटेड एंड 8 फोल्ड क्लासिफिकेशन, ऑस्ट्रेलिया ने 8 फोल्ड क्लासिफिकेशन तैयार की विद सेपरेट इंडस्ट्री ड्राफ्टेड कोड गवर्निंग कैटेगरीज सच एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड सर्च इंजन्स। उसमें उन्होंने कुछ मतलब ड्राफ्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन्स को। इंटरमीडियरीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, इंटरमीडियरीज हमें चाहिए होती हैं, क्यों, टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, ताकि हम लोग रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट कर सकें, देख सकें। बेस्ड ऑन दी पोटेंशियल फॉर एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट, किसके बेस पे कि वो कितना उनके पास पोटेंशियल है, क्षमता है कि वो एक्सपोज हो सके हार्मफुल कंटेंट को। ठीक है, सच एज चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मटेरियल और टेररिज्म, चाहे वो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ हो या फिर टेररिज्म हो। फोकस एरियाज़ फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए फोकस करने वाले कौन से एरिया है। वाइल ए ग्रैनुलर, ग्रैनुलर का मतलब होता है जो काफ़ी डिटेल में हो, जिस पे छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व हो। प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन कुड इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, मतलब एक डिटेल या फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो क्लासिफिकेशन है, इससे कुछ अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। मतलब जो जवाबदेही है, अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग जिम्मेवारी ले सकते हैं, और ऑनलाइन सेफ्टी भी हो सकती है। सच एन अप्रोच मे नॉट बी फ्यूचर प्रूफ, तो ये जो अप्रोच है हो सकता है फ्यूचर के लिए काम में ना आए, फ्यूचर प्रूफ ना हो। एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। दी स्पेसिफिक कैटेगरीज वी डिफाइन टुडे मे नॉट वर्क इन द फ्यूचर, मतलब जो कैटेगरीज हम अभी डिफाइन कर रहे हैं हो सकता है वो फ्यूचर में काम ही ना करें, कुछ ऐप्स कुछ साइट्स ही बंद हो जाएँ। What we need therefore is a classification framework that creates a new defined categories, तो हमें एक ऐसी क्लासिफिकेशन चाहिए जो एक नई डिफाइंड कैटेगरीज को क्रिएट करें। रिक्वायर्स इंटरमीडियरीज टू अंडरटेक रिस्क असेसमेंट एंड यूजेस दैट इंफॉर्मेशन टू बकेट दैम इनटू रेलिवेंट कैटेगरीज, तो वो क्या करें, अंडरटेक करें, मतलब रिस्क असेसमेंट को जो है इंटरमीडियरीज टू अंडरटेक उनको लें। ठीक है, और जो उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करें रेलिवेंट कैटेगरीज में। ठीक है, एज फॉर एज पॉसिबल दी गोल शुड बी टू मिनिमाइज ऑब्लिगेशंस, तो अभी तक की हमने बात करें तो रोल क्या है कि जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं, उनको कम करें। एंड एंश्योर दैट रेगुलेटरी रिस्क आर प्रोपोर्शनेट टू एबिलिटी एंड साइज, और जो रेगुलेटरी रिस्क हैं उनको रेगुलेट करने के वो प्रोपोर्शनेट रहें, मतलब एक जैसे रहें। ठीक है, वन वे टू डू दिस, एक तरीका इसको करने का ये है, वुड वी टू एग्जेम्प्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो छोटी एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, कंपनीज़ हैं, उनको हम लोग थोड़ी सी एग्जाम्प्ट करें, उनको छूट दें। एंड कैचिंग एंड कंड्यूट सर्विसेज द पाइप्स ऑफ द इंटरनेट फ्रॉम एनी मेजर ऑब्लिगेशंस। ठीक है, एंड क्लियरली डिस्टिंग्विश कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सर्विसेज हैं, पाइप्स ऑफ इंटरनेट है, ठीक है, उनको भी छूट दे सकते हैं किसी मेजर ऑब्लिगेशंस के, मतलब जो उनके ऊपर हमने ड्यूटीज़ डाली हुई हैं, और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज को, जहाँ पे जो एंड यूज़र है इंटरेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बाकी फॉर्म्स हैं इंटरमीडियरीज की। कंसीडरिंग द लोअर रिस्क द ऑब्लिगेशंस प्लेस्ड ऑन इंटरमीडियरीज दैट आर नॉट कम्युनिकेशन सर्विसेज शुड बी लेसर, तो अगर हम लोग लोअर रिस्क की बात करें, मतलब लोअर रिस्क को देखें, तो जो ऑब्लिगेशन डाली गई हैं इंटरमीडियरीज़ के ऊपर जो कि कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं है, मतलब उनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, बट दे कुड स्टिल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए ग्रीवेंस ऑफिसर, लेकिन इसमें हमें एक ग्रीवेंस मतलब ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जिसको हम लोग कंप्लेन कर सके, कोऑपरेट विद लॉ इन्फोर्समेंट, आइडेंटिफाइंग एडवर्टाइजिंग एंड टेक डाउन
प्रॉब्लमेटिक कंटेंट विद रीजनेबल टाइमलाइंस, और जो मतलब प्रॉब्लम, जिस कंटेंट से हमें प्रॉब्लम हो रही है उसको हमें रीजनेबल टाइम में रिस्पॉन्स करना चाहिए। इंटरमीडियरीज दैट ऑफर कम्युनिकेशन सर्विसेज कुड बी आस्क्ड टू अंडरटेक रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ देयर एक्टिव यूजर्स। तो जो इंटरमीडियरीज ऐसी हैं जो हमें हेल्प करती हैं कम्युनिकेशन करने में, उनको हम लोग पूछ सकते हैं कि वो रिस्क असेसमेंट अंडरटेक करें, उनको रिस्क असेसमेंट को देखें कि कितने उनमें नंबर यूज़र्स हैं, मतलब नंबर ऑफ़ यूज़र कितने हैं उनकी वेबसाइट पे, कितने यूज़ कर रहे हैं उनके ऐप को, रिस्क कितना है, रिस्क ऑफ हार्म एंड पोटेंशियल फॉर वायरलिटी ऑफ हार्मफुल कंटेंट। तो रिस्क ऑफ हार्म कितना है जिससे हमें खतरा हो सकता है, और वायरलिटी हार्मफुल कंटेंट का खतरा कितना है। These largest communication services could then be required to adhere to special obligations। तो ये जो communication services हैं जैसे ट्विटर हो गया, एग्जाम्पल भी दी हैं, could then be required, तो तभी उनको जो है एक रिक्वायर्ड होगा कि वो अडीर करें। अडीर का मतलब होता है पालन करना, जो स्पेशल ऑब्लिगेशंस उन पे लगाई गई हैं, जैसे सच एज अपॉइंटिंग इंडियन बेस्ड ऑफिसर्स एंड सेटिंग अप इन हाउस ग्रीवियंस अपीलेट मैकेनिज्म विद इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन दी ग्रीवेंस प्रोवाइड। उसके लिए हम लोग एक इंडियन बेस्ड ऑफिसर लगा सकते हैं, एक ग्रीवेंस खोल सकते हैं, ग्रीवेंस मतलब जिसमें कंप्लेन हो सके, एक ऐसा मैकेनिज्म खोल सकते हैं, ठीक है, ताकि जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस आए और ग्रीवेंस जो प्रोसेस है वो अच्छी हो, ठीक है। कोई भी अगर आप कंप्लेन करें तो उसको अच्छे से रिस्पांस मिले। अल्टरनेटिव अप्रोच टू कर्विंग वायरलिटी सच एज सर्किट ब्रेकर्स टू स्लो डाउन कंटेंट कुड आल्सो बी कंसीडर। तो हम लोग ऐसे सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर हमें वायरलिटी को रोकना है, कोई चीज़ वायरल ना हो, मतलब लोगों के पास जो है दो लोगों के पर्सनल डेटा चोरी ना हो, तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि कंटेंट को स्लो डाउन किया जा सके। फॉर द प्रपोज्ड अप्रोच टू बी इफेक्टिव, तो अगर हमें जो प्रपोज की गई है अप्रोच, अगर हमें उसे इफेक्टिव लाना है, metrics for risk assessment and appropriate threshold would have to be defined and reviewed on a periodic basis in consultation with industry। तो अगर हमें इसे इफेक्टिव लाना है तो जो रिस्क असेसमेंट का जो डेटा है, जो मैट्रिक है, मतलब जो आंकड़ा है, और जो अप्रोप्रिएट थ्रेशहोल्ड है, मतलब लिमिट है, वुड हैव टू बी डिफाइंड, उस चीज़ को हमें डिफाइन करना होगा, ठीक है, और रिव्यू करना होगा जो हमारी कंसल्टेशन है इंडस्ट्री के साथ। ओवरऑल सच ए फ्रेमवर्क कुड हेल्प एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी। तो अगर ऐसा फ्रेमवर्क रहेगा, ढांचा रहेगा, इससे हम लोग अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऑनलाइन सेफ्टी हो सकती है, वाइल रिड्यूसिंग लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट। और इससे हमने जो फालतू की ऑब्लिगेशंस, मतलब जो ड्यूटीज़ डाली हुई हैं, रूल बनाए हुए हैं बहुत सारे इंटरमीडियरीज के लिए फालतू में, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इन डूइंग सो इट कुड हेल्प क्रिएट ए रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। इससे एक अच्छा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बन सकता है जो हेल्प कर सकता है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी गोल ऑफ क्रिएटिंग ए सेफ इंटरनेट इकोसिस्टम। एक अच्छा इंटरनेट इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है और बिजनेस भी जो है वो अच्छे से चल सकते हैं। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसको समझ में आया है लाइक करना, कमेंट करना, और जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।